फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में। उसके पहले मैं पढ़ाई हूँ दो टॉपिक। पहला था एक स्ट्रेट कंडक्टर से रिलेटेड और दूसरा लूप से रिलेटेड था। ठीक है, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्या होगा, ये भी बताया गया था। उसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज सोलेनॉइड के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके पहले बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट अगर लिया जाए तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे बनाया गया है बार मैग्नेट। ये हमारा इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्थ से क्या होता है, निकलता है, यानी स्टार्ट होता है, और एंड हमेशा साउथ पे होता है। यानी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है और एंड होता है कहां पर, साउथ पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या है, सोलेनॉइड के बारे में दिया गया है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। यानी कि सोलेनॉइड क्या होता है, अगर लूप के बारे में जाना जाए तो लूप में क्या नॉर्मली इस तरीके से लूप बनता था। ठीक है, अब इसी के टर्न को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो हमारा सोलेनॉइड हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोलेनॉइड। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है सोलेनॉइड में। यहाँ पे दो पोल है, एक यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पोल और एक यहाँ है क्या, सेकेंड पोल। दोनों पोल ही है। अब क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ पर, किस पॉइंट पर, किस पोल पर। इस पे अभी जस्ट बताया गया था कि जो बार मैग्नेट होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पर खत्म होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, निकल रहा है और साउथ पर यानी कि दूसरे पोल पे खत्म हो रहा है। तो ये हमारा जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, अब क्या है कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमारी बार मैग्नेट से मिलती जुलती है। दोनों में क्या होता है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ, यानी बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सोलेनॉइड होगा वो हमारा बार मैग्नेट से सिमिलर होगा। ठीक है, अब क्या है, इसी लूप के टर्न को अगर बढ़ा दिया जाए तो बस सिर्फ क्या होगा, वो हमारा सोलेनॉइड हो जाएगा। अब क्या है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाया जाए या चेंज किया जाए तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर स्ट्रेंथ को चेंज करना है, स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला कि करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि अगर हम जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो हमारा उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लूप के टर्न है, बहुत सारे कॉइल आपस में क्या है, इस तरीके से स्प्रिंग जैसे हैं। अगर इस टर्न को हम बढ़ा दें, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा डिक्रीज द गैप बिटवीन टर्न्स। यानी कि जो हमारा टर्न है यहाँ पर वायर का, अगर उस वायर के टर्न के बीच का गैप, दूरी को अगर हम घटाते हैं तो स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि मेरे पास अगर मान लेते हैं इस तरीके से एक है टर्न और एक इस तरीके से टर्न रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज्यादा क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। उसके बाद फिर फोर्थ वाला है कि इसके बीच में, यानी इस लूप के बीच में जो है, हमें क्या कोई ऐसा मटेरियल डालना है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे वो डिपेंड करता है, ऐसा मटेरियल डालना है जो कि अट्रैक्ट करता हो। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो चलिए, तो अब इसके बाद सोलेनॉइड के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने वाले हैं आज। पहला है, दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material
like soft iron when placed inside the coil, then the magnet so formed is called electromagnet. यानी कि जैसे कि हम दिया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। यानी कि जब हम सॉलिनॉइड को मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। आगे कह रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए एक मैग्नेटिक मटेरियल को, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो हमारा सॉफ्ट आयरन, यानी कि नॉर्मली हम आयरन को लेकर चल सकते हैं। आई कह रहा है व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, यानी अगर उस कॉइल के अंदर उसे रखा जाए, किसे, तो मैग्नेटिक मटेरियल को, तो कह रहा है कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो सॉलिनॉइड के कोर के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और उस मैग्नेट को हम सब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आगे कह रहा है द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड। अब कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेट की तरह तब तक बिहेव करेगा जब तक कि उससे करंट फ्लो होते रहा। जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को। Factors affecting the strength of electromagnet, ठीक है। तो सबसे पहला होगा हमारा करंट। करंट अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और वो क्या बेटर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स बढ़ाने से भी क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। और तीसरा डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द गैप्स ऑफ पोल। यानी कि अगर इस तरीके से लिया जाए, यहाँ पे दिया गया फिगर, यहाँ पर सबसे पहला कि करंट को हम क्या अगर बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और जिससे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा। उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर टर्न को और बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना इंक्रीज करेगा। फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द गैप्स ऑफ पोल, यानी यहाँ से यहाँ अगर ये दो पोल है तो इसके बीच में जो टर्न की संख्या होगी उसके बीच की जो दूरी होगी वो हमें क्या कम करके चलना है, ठीक है। यानी ये तीन फैक्टर हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। आगे क्या है कि हम इस कोर के अंदर जो मटेरियल डालते हैं वो सॉफ्ट आयरन डालते हैं, उसके बीच में कभी भी स्टील नहीं डालना है, यानी स्टील को हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जब तक हम करंट फ्लो करते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अभी जस्ट यहाँ पे बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट फ्लो कर रहा है तो वो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम स्टील को यूज करते हैं तो स्टील क्या होता है, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और फाइनली जब हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं तो उसे क्या होना चाहिए, मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।